भारत और चीन के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ ना मैप सही है और ना ही किसी इंसान की यादें। ना कोई इस जगह के बारे में बात करता है, ना ही इसके खिलाफ। लद्दाख के बर्फ से ढके हुए पहाड़ों में छिपा हुआ है एक रहस्य, एक नो मैन्स लैंड जहाँ ना इंसान का पूरा कब्जा है, ना ही सत्य का। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने आया हूँ, एक ऐसी आदमी की जो उस जगह पर जाकर वापस तो आया था, लेकिन उसमें पहले जैसा कुछ भी नहीं था। साया एक नाम नहीं, एक राज है जो अंधेरे में छुपा है, सच्चाइयों के पीछे खौफ के साथ। सब्सक्राइब करो अगर तुम सच जानने के लिए तैयार हो। अयान राठौड़ एक डिफेंस ऑफिसर जो हाईली क्लासिफाइड मिशंस हैंडल करता था। उसे जून 1996 में एक असाइनमेंट मिला, बिना किसी ब्रीफिंग के, बिना कोई भी बैकअप। बस एक फाइल थी और उस ब्लैक फोल्डर के ऊपर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, रिकॉल प्रोटोकॉल, और अंदर एक लोकेशन, कोंगकला पास। उसे कहा गया था कि वहाँ कुछ एक्टिवेट हुआ है, जैसे कि कोई फ्रीक्वेंसी या कोई मैग्नेटिक शिफ्ट, और वो सारे रेडियो टावर्स को साइलेंट कर रही थी और सैटेलाइट्स को कंप्लीटली डिसेबल। अयान और उसकी टीम एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट में लद्दाख पहुँचे। उनका अगला चैलेंज उस रिस्ट्रिक्टेड जोन तक पहुंचना था, क्योंकि वो एक नो मैन्स लैंड था। वो लोग छुपकर एक गुप्त रास्ते से मैन्युअली ट्रैकिंग करते हुए उस रिस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर घुस गए। वहां पहुंचते ही कुछ तो अजीब सा था। उस पहाड़ी हवा में स्टैटिक छाया हुआ था और जो कंपासेस थे वो तेजी से फ्लक्चुएट हो रहे थे। जमीन के अंदर मानो वाइब्रेशन उठ रहे हैं। उन्हें लगा, क्या यह किसी अर्थक्वेक के लैंडस्लाइड की वार्निंग तो नहीं? जब उसकी टीम की नज़र उनके आसपास के एरिया को नेविगेट कर रही थी, तब उन्हें एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, आधा ज़मीन से ऊपर और आधा ज़मीन के अंदर। उसके चारों तरफ एक रोशनी थी, एक हल्का सा ग्लो। वो ना किसी मेटल जैसा था, ना कोई पत्थर। एक ऐसा दृश्य था मानो इस दुनिया का हो ही नहीं। अयान की टीम का टेक एनालिस्ट आगे बढ़ा। उसने उस स्ट्रक्चर को गौर से देखकर कहा कि हम जहाँ खड़े हैं वो कोई बेस नहीं है, एक रिसीवर है। ये जगह किसी सिग्नल का इंतज़ार कर रही है और हमारे यहाँ होने से शायद वो सिग्नल फाइनली वापस आ चुका है। कुछ लोग कंफ्यूज्ड, कुछ शॉक्ड, लेकिन अयान जानता था कि वो जहाँ पहुँचे हैं वो जगह इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं है। और अचानक उस समय एक सर्कुलर द्वार अपने आप खुल गया और अंदर एक गहरा अंधेरा था। वो अंधेरा किसी रोशनी की कमी से नहीं था, मानो उस जगह में ना समय हो, ना ही कोई जीवित। अयान और उसकी टीम एक एक करके अंदर गए। जाते ही उनके रिस्ट वॉचेस रुक गए, रेडियोस ग्लिच करने लगे और वहाँ की दीवारें जैसे अपना शेप बदल रही हो। क्या वो किसी और डायमेंशन में थे? वो जैसे ही आगे बढ़े, उन्होंने एक ग्लास वॉल के पार देखा। वो अपने आप को देख रहे थे। वो कोई मिरर रिफ्लेक्शन नहीं था, लेकिन एक साए की तरह, जिनकी आंखों में कोई जान नहीं थी, किसी और की यादें थी जो इन सब तक पहुंचना चाहती थी। अयान जानता था कि ये इन्फॉर्मेशन उसकी एजेंसी तक लाने के लिए उसे प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी। उसने वहाँ अपना रिकॉर्डर ऑन किया और वहाँ हो रही चीज़ों को डिस्क्राइब करने लगा। उतने में उसे अपनी टीममेट श्रुति की आवाज़ आई, अजीब सी, रोबोटिक, लेकिन वो आवाज़ उस रिकॉर्डर से आ रही थी। उसने कहा कि मैं इस जगह को बरसों से देख चुकी हूँ, सपनों में हर बार सिर्फ एक ही आवाज़ आती है, रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न। उसे जैसे ही श्रुति की तरफ देखा, उसके पीछे खड़ा दूसरा टीम मेंबर विनय अचानक गायब हो गया। 1 सेकंड पहले वो वहीं था और फिर वहां नहीं था। अयान और उसकी टीम ये सारे हादसों से हैरान थी। ये कौन सी ऐसी जगह है जहां बिना कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऐसी अनयूजुअल चीज़ें हो रही थी? सब यही सोचकर परेशान थे कि आखिर विनय कहाँ गायब हो गया। वो सब उसका नाम पुकारने लगे और 2 मिनट बाद विनय वापस उसी जगह पर दिखा जहाँ से वो गायब हुआ था। लेकिन 2 मिनट के अंदर वो 6 साल बड़ा कैसे दिख सकता था? फेस एज्ड, जैसे कि उसकी उम्र बढ़ चुकी हो। आंखें बिल्कुल हॉलो, सूजी हुई है और उसे देखकर ऐसा लगा हो कि जैसे वो खुद शॉक में हो। उसने सिर्फ एक लाइन कही, हम वही हैं जहाँ से उन्होंने छोड़ा था। श्रुति के सपने में एक क्लासिफाइड फोल्डर था, किसी पुराने मिशन का प्रूफ। उसमें लिखा था, रिकॉल प्रोटोकॉल इनिशिएटेड 1973, रीअकर्स एवरी 66 years, पर्पस अनआइडेंटिफाइड।
वो अब समझ चुके थे कि वो बेस एक मैसेज था, एक फ्लैर, एक रिकॉल सिग्नल, और हर कुछ दिनों में एक नए साइकिल के साथ वो सिग्नल फिर ब्रॉडकास्ट करता है। कॉन्क्ला की ज़मीन के नीचे अंदर एक दुनिया बसी है, मशीन या एलियन कोई नहीं जानता, लेकिन उन्हें सब याद है। वो हर कुछ दिनों में सिग्नल भेजते हैं ये देखने के लिए कि क्या अभी भी कोई जिंदा है, क्या किसी को याद है ये दूसरी दुनिया जो ज़मीन के उस पार है। ये एक सीक्रेट यूएफओ बेस नहीं, एक सीक्रेट दुनिया का पोर्टल है। एक सिग्नल और आप शायद इस दुनिया से गायब, कंप्लीटली डिसअपियर। अयान तब समझ चुका था कि जिस बेस पे वो थे वो उनका नहीं था, बल्कि वो और उसकी टीम अब उस सिग्नल के रिसीवर्स बन चुके थे, और जो भी इस दुनिया के उस पार थे वो अब वापस आ रहे थे। वो मिशन क्लासिफाइड है, कोई फाइल नहीं मिली, कोई नाम नहीं, सिर्फ एक वॉइस रिकॉर्डर मिला और एक आवाज़ जो उस ज़मीन के नीचे से गूंज रही थी। फेज 2 इनिशिएटेड। अयान और उसकी टीम वापस तो आए थे, लेकिन उनमें कुछ बदला बदला सा था। शरीर वही, शक्ल वही, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और था। जैसे उन दिनों में जो वक्त उन्होंने उस बेस में बिताया, वहाँ सबने कुछ ऐसा देखा था जो इंसान देखना नहीं चाहता। वहाँ इसका रिकॉर्डर चालू था, और जो ऑडियो उसमें से मिली उसने सारे इंटेलिजेंस नेटवर्क को हिला कर रख दिया था। ये बेस नहीं था, ये एक रिकॉल स्टेशन था। हम सोचते रहे कि ये कोई एलियन बंकर है, पर ये एक एंशिएंट डिवाइस था, एक सिग्नल का फ्लेयर। क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद हम एक भ्रम में जी रहे हैं, कि इस जमीन पर पहले भी कोई और था और हम सिर्फ उनकी जगह भर रहे हैं? शायद हम कॉलोनिस्ट नहीं, एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, और उन्होंने हमें अब याद किया है क्योंकि अब वो वापस आ रहे हैं। फिर वही फ्रीक्वेंसी, फिर वही मैसेज, रिटर्न रिटर्न रिटर्न। कुछ साइंटिस्ट का मानना है ये एक जेनेटिक अलर्ट था जो सिर्फ उन्हीं लोगों को इफेक्ट करता है जो लिंक्ड है। और अगर ये सच है तो हम में से कुछ लोग इंसान नहीं हैं, बस उनकी मेमोरीज के वेसल हैं। और तुम सुन रहे हो, है ना? अगर हाँ, तो हो सकता है कि तुम भी बुलाए गए हो। ये कहानी नहीं, एक वार्निंग है, एक चेतावनी। अगर कभी सपने में एक ग्लोइंग डोर दिखे ना, तो ये मत सोचना कि तुम सो रहे हो। शायद वो डोर तुम्हारे लिए खुला गया हो, और अब वक्त आ चुका है कि तुम वापस जाओ।